स्वामी ब्रेन जी, नर्वस सिस्टम, शरीर के सारे और हिस्सों खतरा के लिए तो अभ्यास आप करवा है। देते हैं। लोग अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई आँखों का ख्याल कैसे रखा जाए। हाई बीपी का असर चूँकि आँखों पर भी जाता है और कई बार आँखों के सामने अंधेरा हाँ, सा लोगों के छाने लगता है, कई बार आँखों में रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये आँखों के लिए हाई बीपी कितना नुकसानदेह, ज़रा ये भी समझा दी लोगों को। और आँखों के लिए क्या कोई अभ्यास भी होता है? आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी किसी को तो ठंड में आँखों पर भी ठंड लगती है, कुछ तो चश्मा पहन लेते हैं, जैसे धूप से बचने के लिए धूप का चश्मा है तो आँखों के ऊपर चश्मा, फिर पूरे मुंह के ऊपर घूंघट या बुर्का कुछ लोग तो ऐसे बालू जैसे लगते हैं सर्दियों के अंदर, तो क्या करें। हमारी आंखों में तो कभी ठंड नहीं लगी, सच्ची बता रहे भाई। ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, आंखों के लिए भी। आंखों के लिए आजकल आंवला बहुत अच्छा आ रहा है। आंवला आंखों के लिए, आंवला इम्यूनिटी के लिए। आंवला उबाल करके उसका जो है पेस्ट अच्छे से गाय के घी में भून लो थोड़ा, और उसमें फिर जो है आप ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा खजूर आदि मिला करके उसका च्यवनप्राश बना लो। आंवले की चटनी और आंवले की सब्जी। आंवला गाजर का जूस पियो। आपको मैं एक नया फार्मूला बताता हूँ, मैं पिछले कई दिनों से ये पी रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे तो। 2 गाजर, आधी कटोरी अनार, बस 85 ग्राम अनार, थोड़ा सा अंगूर, अंगूर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं सर्दियों में। अंगूर, अनार, गाजर और उसके अंदर मिला दिया जो आंवला, इतना ज़बरदस्त हो जाता है साहब। और इससे विटामिन ए और आँखों के लिए ये सुपर टोनिक का काम करता है आँखों के लिए। और आईग्रिट वटी और आईग्रिट ड्रॉप तो है ही। त्रिफला से आँखों को धोना, त्रिफला 1 चम्मच रात को खाना भी। और गाय का घी, ये भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। गाय का घी आँखों के लिए, ये मस्तिष्क के लिए, इम्यूनिटी के लिए। माँ त्रिफला घृत भी खिला देते हैं, गाय का घी भी। तो आँखों, और ये आँखों के लिए पॉइंट है। आँखों के अक्षी तर्पण भी हम कराते हैं। त्राटक के बारे में कितनी बार हमने बताया। एक्यूपेंचर और लीस थेरापी भी बताते हैं हम। ये आँखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और ये पॉइंट है दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में, यहीं पर। ये बड़ा ज़ोरदार है ये पॉइंट। कैसे? देखो ऐसे, ये पहली दूसरे उंगली और के स्वामी नीचे जी, कभी यहाँ कभी से आप आँखों को गोल गोल घुमवाते भी हैं, वो कैसे फ़ायदा पहुँचाता है? हाँ, ये तो आपने अच्छा याद दिलाया है हुसैन भाई। ये ऐसे, ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे आदमी की निगाहें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे इधर उधर ताका झांकी करते रहते हैं। मसल्स हमारे मजबूत करनी है। सन्यासी आते थे, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, बोले देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो भको मत। तो ये अपने अकेले में बैठ करके ऐसे ऐसे कर लेना, और अकेले ये में बड़ा बैठ अच्छा के है। ये आंखों की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। और मुंह में वरना लगेगा मुंह में ताका पानी झांकी भर हो रही करके है। ठंडे पानी से आंखों को धोना। त्रिफला से आईवास, डीएस वाले हमारे भाई राजीव जी ने मेरे को बताया, स्वामी जी मैं 35 सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे को चश्मा नहीं चढ़ा। और जो है गिरीश आहूजा साहब ने तो 50 साल तक की उम्र में चश्मा पहना, बाद में उतर गया। और आंवले के अंदर एक सलाई, आंवले के अंदर सलाई डाल करके, आजकल चांदी की या सोने की सलाई बना लेते हैं जो पैसे वाले हैं, नहीं तो अपना कोई भी, मैंने तो देखा हूँ जो सलाद खाने वाली स्टिक सी होती है ना, उसको मैंने एक दिन ऐसे आंवले में डाल करके ऐसे लगाया, और साहब मज़ा आ गया। आँख के लिए जो है गाय का घी भी आँख में डालते हैं, और शहद आँख में डालते हैं। और ये अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है। और स्वामी हरियाली जी। के बीच में रहे, जैसे यहाँ चारों तरफ देखो हरियाली है, तो हरियाली के बीच में रहे, और उससे भी, और अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, उससे आंखें अच्छी रहती है। दृष्टि हमारी अच्छी रहनी चाहिए। तो सृष्टि में जब दृष्टि पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा मेरे भाई, वो भी ज़रूरी है।